सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी यार मिस, कल जंकुक का बर्थडे था लेकिन वन शॉट में आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वन शॉट पे कॉपीराइट आ गया था जिसे मैं नॉर्मली कट करके ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे दोबारा से उसे रीमेक करना पड़ा। तो सबसे पहले बकवास ना करते हुए जंकुक को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वैसे तो मैं बहुत ही लेट हूँ बट चलता है, करते हैं हैप्पी बर्थडे जंकुक। एंड हाँ, इस वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुद के कुछ प्रोडक्ट भी दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये BTS लॉकेट। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस लॉकेट पर BTS लिखा हुआ है और बीच में BTS का लोगो लगा हुआ है और इसके साथ एक सिल्वर कलर का चेन भी है जो कि इसी में अटैच है और इसका प्राइस सिर्फ 219 है। एंड हाँ, मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ उन सब में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो आप लोग स्कैम होने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। एंड ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि ये है एक गोल्डन कलर का चेन जिसमें आर्मी लिखा हुआ है और ये उन स्पेशल आर्मीज के लिए है जो दिल से BTS को पसंद करते हैं। एंड हाँ, इसका प्राइस 289 है। एंड ये रहा हमारा थर्ड प्रोडक्ट। इसमें एक BTS का ब्रेसलेट है जो कि सिल्वर कलर का है और इसमें BTS लिखा हुआ है और प्लस में इसमें एक बटरफ्लाई भी है और इस प्रोडक्ट के साथ ही आपको एक इयररिंग भी मिलता है जिसमें BTS का लोगो लटका हुआ है। इसका प्राइस 319 है। ये रहा हमारा चौथा प्रोडक्ट जो कि एक सिल्वर कलर का चेन है और उसमें एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर BTS का लोगो है। इसके साथ आपको इयररिंग्स भी मिलते हैं जिसके अंदर BTS के लोगो लगे हुए हैं एंड इसका प्राइस 259 है और इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। मैं जितने भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उन सब में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ये रहा हमारा पांचवा प्रोडक्ट और ये तीसरे प्रोडक्ट की तरह बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक लॉकेट एक्स्ट्रा है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसका प्राइस 349 है। एंड ये रहा हमारा पांचवा प्रोडक्ट जो कि एक क्लेचर है और ये क्लेचर हाल ही में बहुत ट्रेंडी था। था क्या, ये अभी भी उतना ही ट्रेंडी है। एंड हाँ, इसका कलर जो कि पर्पल है और इसका प्राइस 169 है और ये है 3 ब्रेसलेट जिसके साथ आपको 3 लॉकेट भी मिलते हैं। इसका कलर व्हाइट, ब्लैक और पिंक है। इसका प्राइस 169 है। मैंने आपको इतना सारा सामान दिखाया, आपको इसमें से कोई भी खरीदना हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर पहले दूसरा था जो कि मेरा खुद का पर्सनल नंबर नहीं था, तो उस पे मैं आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आप लोगों को मुझसे बात करने के बाद प्रोडक्ट लेना है तो आप लोग मुझे इस पर मैसेज करना। एंड हाँ, मैं आप लोगों के साथ कोई भी स्कैम नहीं कर रही हूँ, तो स्कैम के बारे में आप लोग प्लीज मत सोचना। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं उन सब में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो डिलीवरी बॉय आपका सामान आपके घर तक लेकर जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप रखो, वरना वहीं से रिटर्न कर दो। लेकिन हाँ, रिटर्न करने से पहले आपको बताना होगा क्योंकि कुछ पॉलिसी है, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा। और अगर इन सब प्रोडक्ट के बाद भी आपको कोई और सामान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी लाने की कोशिश करूंगी। तो फिर चलिए अब वन शॉट स्टार्ट करते हैं। माफिया वर्ल्ड का एक जाना माना नाम जियोन जंकुक, अगर इनकी नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो वो इन्हें लेने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हें लोग जेके के नाम से भी जानते हैं और इन्हें धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। बॉस प्लीज हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। सर, यही है वो सारे गन्स जिन्हें ये लोग चोरी कर कर भाग रहे थे। और तो और ड्रग्स से भरा एक बैग भी इन्होंने चोरी किया है जो कि अभी तक हमें नहीं मिला। नाइस, बताओ वो बैग कहाँ है? बॉस हम सच बोल रहे हैं, वो बैग हमारे पास नहीं है, वो बैग हमने मिस्टर जॉन को दे दिया। बॉस प्लीज छोड़ दो, हमारे साथ कुछ भी मत करो, हमारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। बॉस प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। ठीक है, छोड़ दिया तुम्हें, भागो। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर मेरे 5 गिनने से पहले पकड़े गए तो मार ही जाओगे। सर, वो भाग रहा है। बॉस प्लीज मुझे कुछ मत करना, बॉस प्लीज मुझे जाने दो। 1, जल्दी भागो। 2, 3, 4। बॉस प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज बॉस। और आखिरी 5। नाउ योर टाइम्स अप। नो बॉस प्लीज मुझे छोड़ दो, बॉस प्लीज, अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं।
आपने इसे मार दिया, अब ड्रग्स के बारे में पता कैसे चलेगा? जी होप से जाके कांटेक्ट करो और बोलो ड्रग्स मिस्टर जॉन के पास है। जी बॉस। मेरी दुनिया में धोखेबाजी करने और गद्दारी करने की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। भला की खूबसूरत हूँ मैं, मुझ जैसा खूबसूरत कोई कहाँ। जो मेरा हस्बैंड बनेगा वो कितना लकी होगा। वैसे मुझे तो एक माफिया हस्बैंड चाहिए। बेटा खुद को निहारना बंद करो और नीचे आओ, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। यस मम्मा मैं रेडी हूँ, अभी आती हूँ। वैसे आज तुम कॉलेज से जल्दी आना, मेरी फ्रेंड के घर पर पार्टी है। या मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। संभल कर जाओ, गिर जाओगी। मैं हूँ टई और मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर दीवाने हैं, बट मुझे तो मेरा ड्रीम बॉय चाहिए। एंड मेरा ड्रीम बॉय कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं बल्कि एक माफिया है, बिकॉज आई लव माफियाज। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इस जन्म में मिलेगा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और देखना इसी जन्म में मिलेगा। अच्छा देखते हैं, वैसे भी हम भी बहुत बेचैन है उसे देखने के लिए। आई प्रॉमिस कि तुम लोग उसे जल्दी देखोगे। कहीं ऐसा ना हो माफिया के चक्कर में तुम्हें अपने सातों जन्म ऐसे ही बिताने पड़े। ओ जस्ट सेट अप जिमिन, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देख लेना। हाँ अब तुम लोग बस करो, तुम लोगों को क्या पता माफिया का मतलब क्या होता है। हम इतने भी इनोसेंट नहीं हैं। हाँ तुम्हारे साथ रहने के बाद कोई इनोसेंट बच भी नहीं सकता है। एक मिनट, मॉम का मैसेज। बहुत देर हो गया है ट्राई, अभी तक तुम पहुंची क्यों नहीं हो पार्टी में? ओह नो आई एम सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा। मेरी मॉम का मैसेज था, अगर मैं टाइम पर पार्टी में नहीं पहुंची तो मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। अच्छा देन हम तुम्हारे लिए यही विश करेंगे कि तुम टाइम पर पार्टी में बिल्कुल ना पहुंचो प्लीज यार। वैसे टाइम फाइट करने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा पार्टी में जाना है। ओह यस सुगा, तुमने सही कहा, मैं चलती हूँ। और जिमिन तुम्हें तो मैं पार्टी से आने के बाद देखूंगी। व्हाई नॉट, वैसे भी मैं बहुत सुंदर हूँ। देन टई वहाँ से पार्टी के लिए चली जाती है। ओह गॉड डोंट वरी जिन, हमारे बच्चे मान जाएंगे। हाँ बट एक बार एक दूसरे से मिल ले तो ज्यादा सही होगा। हाँ ये भी सही कहा तुमने, लेकिन टई अभी तक आई क्यों नहीं है? वो आएगी तभी तो जंगकुक से मिलेगी। वो देखो जी यार टई आ गई। तुम तो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। थैंक यू सो मच आंटी, सभी मुझे देखकर यही कहते हैं। वैसे तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं जंगकुक को बुला कर लाती हूँ। तुम रुक जाओ जी, आप टई तुम जाओ जंगकुक को बुला कर लेकर आओ। क्या मैं? बट मम्मा मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है। डोंट वरी टई, तुम उसे देखते ही पहचान जाओगी। हाँ बेटा एक बार जाओ तो सही। ओके आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं जाती हूँ, आप लोग यहीं पर वेट करना। यहाँ मॉम है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी सर, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत टाइट है। गुड, अब मैं पार्टी में जा रहा हूँ, बाकी सब ध्यान देना। देन जंगकुक वहाँ से पार्टी में चला जाता है। ये मॉम गया, अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं?
सर तुम तो बहुत हैंडसम हो। मुझे तो तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया है। तुम मेरा यहीं पर वेट करना, ओके? मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अभी आती हूँ। रुको। हाँ तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है क्या? वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ ही ऐसी चीज, सभी मेरे दीवाने हो जाते हैं। तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? कौन हो तुम? तुम्हारा घर? इसका मतलब तुम ही जंगकुक हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम और मेरे घर में क्यों घुसी हो? तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हारी मम तुम्हारा वेट कर रही है। देन टई जंगकुक का हाथ पकड़कर नीचे ले जाती है। मॉम, आपने मुझे नीचे बुलाया था? ओह जंगकुक, आ गए तुम लोगों ने बहुत देर की। तुम लोगों ने एक दूसरे से मिल लिया क्या? हाँ हाँ आंटी, मिल लिया। आपका बेटा मुझे बहुत पसंद आया। इसका मतलब तुम्हें जंगकुक पसंद है नहीं? हाँ, बट आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या करने वाले हो आप लोग? 2 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। मॉम, क्या करने वाले हो आप? अभी पता चल जाएगा बेटा। मॉम, आप लोग प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना। मुझे हम क्या करने वाले ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा डई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अब है स्पेशल अनाउंसमेंट का टाइम। वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी फ्रेंड की बेटी से करवा रही हूँ। ये क्या बकवास है मॉम? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं बताया तो अभी तो पता चल गया ना तुम लोगों को। मॉम, एक बार मुझसे पूछ। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी बट अभी मुझे मेरी मॉम से बात करना ज्यादा जरूरी है। देन जंगकुक टई की एक भी बात नहीं सुनता और उसे पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। क्या है, क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें इन सब के बारे में पहले से पता था, राइट? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। जिस तरह तुम शौक हो उसी तरह मैं भी शौक में। बिल्कुल नहीं, झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भला मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं जा रही हूँ, रुको। हाँ, देखो मुझसे दूर रहो। मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। क्या कर रहे हो ये? तुम्हें पहले से पता था इन सब के बारे में, तभी तुमने मॉम के सामने कहा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुम मुझे सचमुच पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हारे मॉम के सामने कहा कि तुम मुझे पसंद हो। देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे भी इन सब के बारे में अभी ही पता चला है। क्या हुआ तुम्हें? वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो। हाँ बॉस, तुमने अभी जस्ट क्या किया ये? क्या नॉक करके तुम नहीं आ सकते थे अंदर? आई एम सॉरी बॉस, मैं चलता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करो। तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो गए हो? देन जंगकुक टई की बात नहीं सुनता और नीचे चला जाता है, जिसके पीछे पीछे टई भी चली जाती है। रुको, तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। तुमने क्या किया ये मेरे साथ? मॉम, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा। ओके बेटा, बाय। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसे तो मैं देख लूंगी। वैसे जो भी किया मुझे तो अच्छा ही लगा। तो टई बताओ बेटा, तुम्हें जंगकुक पसंद है ना? यस मॉम, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। वाह, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं जंगकुक से बात करती हूँ, फिर इनकी एंगेजमेंट की डेट तय कर लेंगे। ओह, तो ये है वो लड़की, ठीक है। ओके सर, आप बस 2 दिन वेट करो, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको निकाल कर दे दूंगा। आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना होगा। गुड, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालो। ओके सर, आपको ज्यादा वेट नहीं करना होगा। गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ, बाय। सुगा, मैंने तुम्हारे पास जो फोटो भेजा था उसके बारे में तुम कब तक पता कर लोगे?
मैं उसके बारे में ही काम कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लूँगा। ओके, तो फिर ऐसे ही काम करते रहो और कल तक सारी डिटेल्स मुझे दे देना। और हाँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, याद रखना। हाँ हाँ, डोंट वरी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ओके चलो बाय, मैं अब तुमसे कल कॉलेज में मिलती हूँ। अपना काम ईमानदारी के साथ करना। तो मैंने कल रात में इसके बारे में बहुत कुछ सर्च किया और मुझे बस इतना ही पता चला कि ये एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो कि बहुत ही कोल्ड, रूड और स्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि इसने आज तक अपनी मॉम से भी हंसकर बात नहीं की है। और कुछ बस इतना ही सब पता चला तुम्हें उसके बारे में? हाँ, यही सब पता चला मुझे ऐसा लगता है कि ये कोल्ड पर्सन सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओ कम ऑन टई, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, वो कोई माफिया नहीं है। जिमिन, कल रात पार्टी में मैं उससे मिली थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, वो बहुत कोल्ड है। कुछ तो है जो अभी तक हमें नहीं पता। अच्छा, तो फिर अब तुम उसे पता कैसे करोगी? सब कुछ पता करने के लिए कुछ सोचना होगा। आई थिंक कि कल तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए और वहाँ जाकर उसे बहुत सारा ड्रिंक करवा देना है। जब वो ड्रंक हो जाएगा, खुद ब खुद सब कुछ बता देगा। अरे वाह जिमिन, तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चलने लगा है। इन सब मैटर पे तो मेरा दिमाग हमेशा से चलता आ रहा है। हाँ, बट ऐसा ना हो कि उसे ड्रंक कराने के चक्कर में तुम खुद ही ड्रंक हो जाओ। ओ कम ऑन सुगा, तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल तुम पर पूरा ट्रस्ट है हमें। तो फिर बस देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा, वो तो मैं भी देखूंगा कि तुम क्या क्या करती हो। सर, मैंने उस लेडी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। वो लेडी हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम की बेटी है एंड उनकी मॉम और आपकी मॉम एक दूसरे को बचपन से जानते आ रहे हैं। वो लेडी अपने कॉलेज की टॉपर है बट बहुत ही डर्टी माइंडेड है। सारे बच्चे उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं और उनका एक अजीब सा ड्रीम है कि वो एक माफिया से शादी करना चाहती है जो कि बहुत ही कोल्ड और पॉसेसिव हो। और कुछ बस इतना ही पता चला उसके बारे में। हाँ, और वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, कुछ भी अपने दिल में छुपा कर नहीं रखती, डायरेक्ट मुंह पर बोल देती है। और वो नॉर्मली सभी बॉयज से फ्लर्ट करती रहती है। ओके, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। जी बॉस, मैं चलता हूँ। हम सब कुछ अरेंज तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो लोग मानेंगे? मतलब टई तो मान भी जाएगी, लेकिन डोंट वरी क्या? डोंट वरी, जंकुक की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? ओके, तो फिर मैं अरेंज करवाती हूँ। हाँ, और कोई अच्छी सी जगह देखना जो कि बहुत ही रोमांटिक हो। ओके, जैसा तुम बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए। पता नहीं ये मिस्टर इसे कबाब में हड्डी बनाने के लिए क्यों लेकर आया है। तो वैसे सर, कल मीटिंग है, मुझे फाइल रेडी करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल जल्दी जाओ। क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया है यहाँ से जाने के लिए? बट सर, वो फाइल इम्पोर्टेंट है कंप्लीट करना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो फाइल कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर वो फाइल कंप्लीट नहीं हुई तो तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं जाएगी। अगर तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं गई तो तुम्हारा कंपनी डाउन हो जाएगा। अगर तुम्हारा कंपनी डाउन हो गया तो तुम गरीब हो जाओगे। अगर तुम गरीब हो गए तो तुम खाओगे क्या, रहोगे? जस्ट शट अप, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, समझी? तुम थोड़ा कम बोला करो। ये मुंह मेरा है, मैं कितना भी बोलूं इससे तुम्हें क्या? तुम्हारी इन बातों के कारण मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी वॉइस तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, तो वैसे स्टार्ट हो गई, चुप नहीं रह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें मेरे बोलने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देन वो दोनों इसी तरह बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं, इसलिए जिहो वहाँ से चला जाता है। तुम्हें मेरी वैल्यू की कोई कदर नहीं है, मेरी इज्जत करना सीखो, समझे? तुम जैसे बड़बोले इंसान के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, लेकिन तुम्हें सोचना होगा क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे। हाँ, शादी? सीरियसली? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तक हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है, तो तुम शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो? तो इसका मतलब क्या है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? वेल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुमने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाओगे तुम? मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ये सब अरेंज करवाया है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा तुम चले जाओगे तो? खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो ड्रिंक करते हैं। देन वो दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, बट तई जो कि जंकुक को ड्रंक करवाने के चक्कर में खुद ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसलिए वो ड्रंक हो जाती है। ओह गॉड, दुनिया घूम क्यों रही है? अपनी ये बकवास करना बंद करो और जल्दी बोलो कि तुम्हारा घर कहाँ है।
तुम्हें मेरे घर क्यों जाना है? हाँ लीव इट, अपने ड्राइवर का नंबर दो मुझे। मेरा ड्राइवर? हाँ याद आया, उसकी 2 आंखें हैं। बहुत अच्छा जोक था लेकिन मुझे हंसी नहीं आया। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे ड्राइवर की 2 आंखें थी। पता नहीं तुम जैसे पागल लड़की के साथ मैं यहाँ आया ही क्यों था। बैड मैनर, किसी को पागल नहीं बोलते। वेल तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर? हाँ मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे घर जाना है। और तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, एंड अगर तुम माँ के होते तो बहुत अच्छे लगते। तुम्हें पता है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो अपना ये ड्रामा। अब तुम्हारा गुस्सा उतर गया ना? क्या हुआ, अभी भी नहीं उतरा? नहीं, अभी भी मैं बहुत गुस्सा हूँ। फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन। देन थोड़ी देर बाद जंकुक अपने मॉम के पास कॉल करता है और टाई के घर का एड्रेस लेता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये अपना ये लाउड स्पीकर बंद करो वरना मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ओके, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझ पर इस तरह कैसे चिल्ला सकते हो? अरे टाई, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम ड्रंक हो? इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? I miss you too, Day. अब तुम अंदर आओ जल्दी। अंकल अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट काम थी, थोड़ी देर तो रुक ही सकता था। जिन, उसे छोड़ो, टई को संभालो पहले। डैडी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा पहले अंदर चलो फिर सो जाना। नहीं, अभी भी मैं बहुत गुस्सा हूँ। जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल। तो आखिर उस मिस्टर के पास मेरे लिए फीलिंग्स आ ही गई। मुझे तो पता ही था, मैं हूँ ही ऐसी चीज, अगर कोई मेरे साथ थोड़ी देर भी बात कर ले तो वो मेरा दीवाना हो जाता है। उसने तो फिर भी मेरे साथ पूरा एक दिन बिताया था, ये सब तो होना नॉर्मल था। वैसे मुझे उठकर फ्रेश होना चाहिए। देन थोड़ी देर में टाई फ्रेश हो जाती है और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जंकुक के घर पर चली जाती है उससे मिलने के लिए। हेलो आंटी, कैसे हो आप? हाँ टाई बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? यस आंटी, एक्चुअली मुझे जंकुक से मिलना था। ओह अच्छा, वो ऊपर अपने स्टडी रूम में है, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ओके आंटी, थैंक यू सो मच, मैं ऊपर जा रही हूँ। देन टाई ऊपर जंकुक के स्टडी रूम में चली जाती है। अरे जंकुक तो यहाँ पर है ही नहीं, आंटी ने तो कहा था कि वो अपने स्टडी रूम में होगा। जंकुक, ये लेडी कौन है? जंकुक कहाँ पर हो? ओह मिसेस जॉन्ग, वेलकम। तुम मुझे तुमसे कुछ बात करना है जंकुक। डैन बोलिए, मैं आपकी बात ही सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। देखो जंकुक, तुम प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, उनकी गलती कुछ भी नहीं है। तुम ये पैसे लो और प्लीज उन्हें माफ कर दो, हम तुम्हारे ड्रग्स तुम्हें वापस दे देंगे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये सब कुछ तो ड्रग्स चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। प्लीज जंकुक, प्लीज उसे माफ कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ।
वाओ, इतना प्यार है अपने हस्बैंड से। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी सुनना है। जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर लो, हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये पैसे ले लो और प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज जंगकुक। नाइस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ड्रग्स चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, जंगकुक तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये किसी को भी ऐसे कैसे मार सकता है? इससे पहले कि ये मुझे देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। देन टाई वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है, बट जंगकुक टाई को देख लेता है, इसलिए वो भी टाई के पीछे पीछे जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी भी इनोसेंट को इस तरह से नहीं मार सकता। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैम, आप यहाँ पर, आप इस तरह डरते हुए बाहर क्यों आ रही हो? टाई रुको, मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम दो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी इनोसेंट को ऐसे कैसे मार सकते हो? इनोसेंट? सर, क्या यहाँ पर मिस चोंग आई थी? देन टाई जेहोक की बात सुनने में बिजी हो जाती है, जिसमें जंगकुक आता है और टाई को उठाकर अपने घर में ले जाता है। ये लो, पानी पियो। तुम किसी भी इनोसेंट को कैसे मार सकते हो? ओह रियली? तुम्हें लगता है कोई माफिया से डील करने वाला पर्सन इनोसेंट हो सकता है? हाँ, देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। वो लेडी कोई इनोसेंट पर्सन नहीं थी, ठीक है? तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? हाँ, क्योंकि उसने मेरे करोड़ों के सामान को चोरी किया था, जिसके लिए मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकता हूँ। और तुम खुद ही सोच लो, अगर वो इनोसेंट होती तो मेरे सामान को चोरी क्यों करवाती? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी इनोसेंट की जान नहीं लोगे। टाई बेटा, क्या हुआ तुम्हें? जंगकुक, क्या किया है तुमने टाई के साथ? वो मॉम, कुछ नहीं मॉम, मैं बस उसे अपना आंसर बता रहा था कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, जिसे सुनकर वो इमोशनल हो गई। क्या सच में तुम रेडी हो? तब तो हम एंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं। वो आंटी, मुझे मेरे घर जाना है। क्या घर जाना है? मतलब जंगकुक, तुमने कुछ कहा है टाई को? वो इतना सैड क्यों है? नहीं, बस मेरे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओके, देन मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, जंगकुक जाओ, तुम टाई को ड्रॉप कर दो। देन जंगकुक टाई को ड्रॉप करने के लिए जाता है। देखो टाई, वो कोई इनोसेंट पर्सन नहीं थी। प्लीज मेरे बारे में कुछ उल्टा मत सोचो। जो भी हो, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों? क्योंकि वो मेरे करोड़ों के सामान को लेकर भाग रही थी। हाँ, अब चलो यहाँ से। रुको, क्या हुआ? अब तुम्हें किस चीज का आंसर चाहिए? अब फिर से क्यों रुक गई? तुम अपने काम पर चले जाओ, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत ही पास में है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी इनोसेंट पर्सन की जान नहीं लोगे। ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी भी इनोसेंट की जान नहीं लूंगा। अब खुश हो तुम? तो फिर चले अब हम लोग। और तुमने मॉम को झूठ क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? वेल, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता किसी से भी। तो फिर तुम सचमुच मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जिन्हें पसंद करता हूँ उन्हीं से प्रॉमिस करता हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें टैकुक जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। चलो, अब जब सब यहाँ पर एक जगह आ ही चुके हैं, तो मैं सबको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने आप लोगों को क्यों बुलाया है। आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम लोगों ने 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट तय की है। आप लोग सच बोल रहे हो? हाँ, और इसके बाद जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम दोनों की शादी हो जाएगी।
आई थिंक इसके बाद तुम लोग बहुत हैप्पी होगे। हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। कि धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको। ये मेरे लाइफ का बेस्ट सरप्राइज था। आई नो तुम इसे सुनकर बहुत एक्साइटेड हो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल। देन आफ्टर सम टाइम वो लोग अपना हक ब्रेक करते हैं। वैसे मैं अपने लिए रिंग खुद चूज करूंगी। हाँ बिल्कुल। फाइनली इतनी सालों बाद चंको कब हंस पा रहा है खुलकर। वैसे आप लोग बात करो, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा वर्क है। ओके जाओ, तुम आराम से जाना। ओह गॉड, ये लड़की शर्म करना कब सीखेगी। अब जाओ भी तुम, बाय बाय। ओके बाय, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वेल, इतनी भी बुरी नहीं है वो। अब जाओ भी तुम, बाय बाय। हेलो मिस्टर जॉन जंकुक। आई एम सो सॉरी सर, हमने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फाइल लो तुम और मिस्टर सेन को दे देना, कहना इसे प्रिपेयर कर ले। वेल, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तुम बताओ कि मेरी वाइफ कहाँ है? मैं भी शायद हेल में हूँ, क्योंकि हेवन में जाने लायक तुम लोगों ने काम नहीं किया है। मजाक करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत ही हिम्मत है तुम में, मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमका रहे हो। सीधे सीधे बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। फाइन, मार दिया मैंने उसे। जंकुक, मैं सब कुछ सच सच सुनना चाहता हूँ। बताओ मेरी वाइफ कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ छुपाया? मेरे सामने अपनी आवाज और अपनी आँख को नीचे रखकर बात करो, वरना इसे निकाल कर अपने पेट डॉग्स को खिलाऊंगा। देन तुम भी अपने वाइफ के पास पहुँच जाओगे। याद रखना, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ होगा तो तुम्हारी फियांसे भी इसी सिटी में रहती है, और मैंने तो सुना है कि वो किसी से भी बिना हिचकिचाए बातें कर लेती है। तो थोड़ा संभल कर रहो, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें भी अपने वाइफ के पास जाने की बहुत ही जल्दी है, इसलिए मेरे फियांसे तक चले गए तुम। तुम्हें क्या क्या कर रहे हो? अब तुम्हें अपने वाइफ के पास जाने का टाइम आ गया है। देखो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारी फियांसे के साथ। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। नाइस, आई लाइक इट। बहुत जल्दी समझ गए तुम। अगर नहीं समझते तो अपनी बीवी के पास चले जाते। एंड आई नो वेल, तुम्हें हाँ बिल्कुल नहीं चाहते। मुझे जाने दो प्लीज। गुड, इसी तरह अपनी जुबान और अपनी नजर मुझसे नीचे रखकर बात किया करो। मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रग्स 2 दिन के अंदर वापस कर दूंगा। तुम्हें अपने गार्ड्स को मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा है, मैं तुमसे यही सुनना चाहता हूँ। अब निकलो मेरे ऑफिस के अंदर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, समझे तुम? चलो भी मॉम, अब हम एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तुम लोग यहाँ पर वेट करो, मैं रिंग्स लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ, वैसे भी किसी को इंतजार नहीं हो रहा है अब। और डेंजन जाकर रिंग्स ले आती है और फिर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी। ओह माय गॉड, फाइनली तुम दोनों की एंगेजमेंट हो ही गई आखिर। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। अब
बस एक बार तय की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर तुम दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन तय, आखिर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम बॉय मिल ही गया। थैंक्स। और तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या बोलूं, वैसे मुझे यकीन था तुम्हें तुम्हारा ड्रीम बॉय मिल ही जाएगा। तुम हैप्पी हो ना हमारी एंगेजमेंट से? हाँ बिल्कुल, मुझे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते क्या तुम? आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। कल के बाद तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे कॉलेज भी जाना है। फिर एकदम से याद आया कि मुझे कॉलेज जाना है। देन मैंने तुम्हारे पास कॉल किया और तुम मुझे पिक करने के लिए आ गए। वैसे तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें मुझे रोज मेरे कॉलेज ड्रॉप करने आना चाहिए। सभी को पता चलना चाहिए ना कि मेरा फियांसे कितना हैंडसम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें रोज रोज पिक करूं और फिर ड्रॉप करूं। ओह कम ऑन, मेरे लिए इतना थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही सकते हो। और तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। क्या सोचते हो तुम्हारे बारे में? इससे तुम्हें क्या मतलब? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोचती हूँ। लो आ गया तुम्हारा कॉलेज, जाओ तुम अब अपने कॉलेज। ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। नाइस डे, तुम भी आ गई, आओ जल्दी। वैसे क्या बात है, आज तुम्हें जंगकुक ड्रॉप करने आया है? तुम लोगों को जो भी बात करना है वो बाद में कर लेना। अभी चलो, क्लास स्टार्ट होने वाला है। वाओ नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। ये तो बहुत ऊपर है। कैन आई हेल्प यू? क्या मैंने तुमसे तुम्हारी हेल्प मांगी है? निकलो यहाँ से। कम ऑन, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मुझे पता है तुमसे वो नहीं उतरेगा। अजीब है ये भी। ये लड़का कौन है? ये लो, यही चाहिए था ना। हाँ अब निकलो यहाँ से और दोबारा इस तरह कुछ भी मत करना। मुझे सर को बताना पड़ेगा ये लड़का था कौन। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट। कौन है? अरे जंगकुक, जिनमॉम टई कहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है। टई वो तो अभी ही कॉलेज से आई है, गार्डन एरिया में है। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। डैम जिन जंगकुक को टई के पास लेकर जाती है। जंगकुक तुम अभी यहाँ पर? हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करना है बोलो। कॉलेज में तुम जिस बॉय से मिली थी वो कौन था? तुम्हें कैसे पता? मैंने तुमसे जो पूछा है तुम बस उतना ही बताओ। खैर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि वो अभी मेरे बेसमेंट में है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी इनोसेंट को नहीं मारोगे, तो फिर वो तुम्हारी क्लोज क्यों आ रहा था? हाँ जंगकुक प्लीज, वो बस एक रैंडम बॉय था जो कि मेरी हेल्प कर रहा था। तुम प्लीज इस बार उसे छोड़ दो। अगर वो दोबारा ऐसा करे तो उसके साथ जो करना है वो करना, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी हेल्प की है और कुछ नहीं कर रहा था वो मेरे साथ। प्लीज जंगकुक मत मारो उसे, वो इनोसेंट है।
ओके, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं उसे नहीं मारूं तो ऐसा ही होगा, पर दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसे छोड़ दो। तेई, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, कोई तुम्हारे क्लोज है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जंगकुक। देन इसी तरह छोटी मोटी फाइट के साथ ये लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और तेई का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। Congratulations, Dai. Jimmy, thank you so much. Now bride और bridegroom एक दूसरे के साथ प्रॉमिस लेंगे। I promise जंगकुक, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हें मेरा पीछा छोड़ने दूंगी। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ ताई, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, चाहे हमारी लाइफ में खुशी आए या फिर दुख, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये लो, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तो हो चुका हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ कि तुम फ्रेश, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम सो जाओ, ठीक है? तुम इतनी जल्दी सो रही हो, भूल गई क्या कुछ? क्या? कुछ भी नहीं, सो जाओ चुपचाप, ठीक है? ओह रियली, तुम्हें नींद आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है। क्या तुम मेरी हार्ट बीट फील कर सकती हो? कैन यू हियर? ये सिर्फ तुम्हें चाहती हैं। वादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है आज। सो ये
वन शॉट यहीं पर एंड होता है। वैसे मैंने तो सोचा था कि इसमें मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, जैसे कि जंगकुक का बर्थडे और बेबीज और भी बहुत कुछ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा इस वन शॉट में और कुछ ऐड करूं, इसलिए मैंने बस इतना ही छोड़ दिया। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि इसका पार्ट 2 आ जाए, बट कंफर्म नहीं है, तो आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखना।